क्या आप भी घुटने की दर्द से तंग हैं या आपके जोड़ स्टिफ हो गए हैं? जब आप हरकत करते हैं तो जोड़ में से कड़कड़ की आवाज़ आती है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके घुटनों की हड्डियां बढ़ चुकी हैं, यानी कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसको हम बोनी स्पर भी कहते हैं। तो परेशान मत हों। आज की वीडियो में हम फिजियोथेरेपी की बेहतरीन वर्जन सीखेंगे, जिससे ना सिर्फ आपके घुटने की दर्द कम हो जाएगी बल्कि आपके लिए उठना बैठना चलना फिरना रोज़मर्रा के कामकाज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा। फिजियोथेरेपी वर्जन करने के साथ साथ अगर आप इन एक्स्ट्रा टिप्स पर अमल करेंगे तो आपके घुटने का दर्द बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और मैं हूं एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट। घुटनों की हड्डियां बढ़ने की सबसे अहम वजह जोड़ के अंदर होने वाली तोड़ फोड़ का अमल है, जो कि ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में होता है। घुटने के अंदर दर्द तो होती ही होती है, घुटने की हड्डियां भी बढ़ जाती हैं, जिसके साथ जोड़ स्टिफ होना शुरू हो जाता है और अगर ये अमल बढ़ जाए तो पूरी टांग के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे, तो ना सिर्फ आपके जोड़ की दर्द कम हो जाएगी बल्कि आपके घुटने की हरकत भी बेहतर हो जाएंगी। जो सबसे पहली वर्जिश है उसमें आप बेड पर लेटकर अपने घुटने को यूं बेंड कीजिए। हील को आप आस्ता आस्ता अपने बेड के साथ स्लाइड करें, जितनी आपसे बेंड होता है उतना, और फिर आराम से उसको आप सीधा कर लीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी टांग को यूं, इसको बोलते हैं हील स्लाइड, तो ये आप इसको आराम से लंबा कर दीजिए। बारी बारी आप एक एक टांग को जितना आप आसानी से इसको मोड़ सकें इसको मोड़ें। इससे आपके घुटने की हरकत बेहतर हो जाएगी। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो भी करने में इंतहाई आसान है, लेकिन उसका तरीका आपने बिल्कुल नोट करना है। अपने पाँव को यूं अपने चेहरे की तरफ खींच लीजिए और फिर अपने घुटने को नीचे यूं दबा लीजिए। नीचे दबा के तो आपने सीधा टांग को यूं ऊपर उठाना है, जितना आप आसानी से उठा सकते हैं। बारी बारी एक बार एक टांग को उठाइए, फिर दूसरी टांग को उठाइए। इसको बोलते हैं SLR। इस एक्सरसाइज करने से आपके घुटने के ऊपर के जो पट्टे हैं ये पट्टे मजबूत हो जाएंगे और आपके घुटने के जोड़ के ऊपर से जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आप लेट के अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए। हाथ दोनों बेड पे रख के तो अपनी कमर को आपने यूं ऊपर की तरफ उठाना है, यूं। इस एक्सरसाइज करने से आपके जो बट मसल हैं, जो कूल्हों के मसल हैं, वो मजबूत हो जाएंगे और उनकी मजबूती के साथ आपके घुटनों के ऊपर से जो लोड है वो कम हो जाएगा। जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें आप उल्टा लेट जाएं। उल्टा लेट के अपने एक घुटने को यूं आप मोड़ें और इतना मोड़ें, कोशिश करें कि आप उसको अपनी कमर की तरफ जितना मोड़ सकते हैं आसानी से उतना ले जाएं। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कहते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। इस वर्जिश के करने से आपके जो जोड़ के पट्टे हैं उनमें खिंचाव कम हो जाएगा और लचक पैदा हो जाएगी। ये आप वेट लगा के भी कर सकते हैं। अपने घुटने के साथ एंकल वेट्स मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आपके पास एंकल वेट नहीं है तो परेशान मत हों। आप कोई भी वेट घर में कोई भी आप इवन रेत की कोई पोटली सी बना के वो आप अपने घुटने के साथ बांध सकते हैं और आप इस तरीके से आराम से इस एक्सरसाइज को कीजिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने बैठ के करनी है। इसको कहते हैं सीटेड नी एक्सटेंशन। तो आप बिल्कुल इरेक्ट बैठ जाएं और अपने एक टांग को घुटने को यूं सीधा कीजिए और पाँव को अपनी तरफ खींच लें और इधर इसको होल्ड रखें। फिर इसको वापस जाने दें। दूसरी टांग को, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दूसरी टांग पे वजन लगाया हुआ है, आप भी वेट के साथ शुरू में आप बगैर वेट के कीजिए और आस्ता आस्ता जब आप 2-3 वीक इसको करने के काबिल हो जाए तो फिर आप वेट को लगाइए। और बिल्कुल ये आस्ता आस्ता करनी है। ये बहुत कीमती और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपके घुटने के मसल्स को इतना मजबूत कर देगी कि आपके लिए उठना बैठना चलना फिरना बहुत आसान हो जाएगा।
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको हम कहते हैं स्क्वाटिंग, लेकिन ये आपने फुल स्क्वाट नहीं करना, इसको आपने पार्शल स्क्वाटिंग करनी है। यानी कि आपने यूं सीधा खड़े होके अपनी कमर को सीधा रखना है, गर्दन और सर को सीधा रखना है और थोड़ा सा आपने यूं नीचे की तरफ जाना है और फिर आपने खड़े हो जाना है। आपने थोड़ा सा घुटनों को यूं बेंड करना है, नीचे की तरफ जाएं और खड़े हो जाएं। अगर आपको शुरू में ये दिक्कत हो तो आप कोई भी चीज़ उसको आप पकड़ सकते हैं, कोई कुर्सी को पकड़ लें, घर में कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए है, जो सीढ़ियों के साइड पे जो रेलिंग होती है, घर में जो दरबारिया वगैरह होता है, किसी भी चीज़ को आप पकड़ लें, चेयर को आप पकड़ लें और आप हल्का सा यूं अपने घुटनों को बेंड कीजिए, यूं, ये इतना। याद रखें आपने इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना, यानी कि आपने बिल्कुल 90 के एंगल पे नहीं जाना, इससे आपका पेन बढ़ जाएगा। शुरू में आपने सिर्फ इसको पार्शल ही करना है, इतना यूं, इस तरीके से। ये करने से आपके घुटने बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो आखिरी एक्सरसाइज है वो आपके बैलेंस को और घुटने को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप खड़े होकर अपने एक टांग को यूं ऊपर की तरफ हवा में उठा लें और इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, फिर इसको नीचे रख लें और फिर दूसरे घुटने को आप ऊपर उठा लें और 5 सेकंड के लिए होल्ड रखें। शुरू में अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो आप किसी चीज़ की सपोर्ट ले लें, सहारा ले लें, हाथ से पकड़ लें और फिर आप इसको आराम से कर दें और 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और ये 1 बाय 1 कीजिए। ये आपके घुटनों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। रोज़ाना ये वर्षें आपने 10 से 15 बार करनी है और आप दिन में इनको 2 बार कीजिए। एक बार आप सुबह के टाइम कर लीजिए और एक बार शाम में कर लीजिए। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एंड पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा जिनके करने से आपका दर्द जल्दी से बेहतर हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 है कि आप नी सपोर्ट भी इसको कहते हैं, आप नी ब्रेस का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके घुटने को सपोर्ट मिल जाएगी और घुटने का दर्द कम हो जाएगा। जो इसमें टिप नंबर 2 है वो है कि आपने अपना वज़न कम करना है, अपने वेट को कम कीजिए। जब आप अपने वज़न को कम करेंगे तो घुटनों पर से लोड कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम होने से आपके घुटनों का दर्द बेहतर हो जाएगा। इसमें टिप नंबर 3 है वो है आइसिंग या हीट थेरेपी। अगर तो आपके घुटने के अंदर सूजन है तो आप उस पर बर्फ़ की टकोर कीजिए, ठंडी टकोर कीजिए। और अगर आपके टांग में घुटने में खिंचाव है और दर्द है तो फिर उस सूरत में आपने इसको हीट करना है, हीट थेरेपी कीजिए। और टिप नंबर 4 जो है वो ये है कि आपने जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जैसे उछल कूद है या भाग दौड़ है, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी ताकि फर्दर जोड़ डैमेज ना हो। आज की वीडियो में हमने जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की हैं ये ना सिर्फ आपके दर्द को कम करेंगी बल्कि आपके जोड़ की हरकत को भी बेहतर कर देंगी। लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। आपने इसको रेगुलर करना है और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।